मसीह के अजीम नाम में आप सबको सलाम। इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर यीशु मसीह के एक शागिर्द जिनका नाम तूमा रसूल है, जिन्हें रसूल हिंद भी कहा जाता है, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। खुदा के लोगों, बाइबल बताती है कि रूह कुद्स के नज़ूल के बाद उन्हें हुक्म था कि वो पूरी दुनिया में जाकर अंजील की मुनादी करें। और किताब मुक़द्दस की तारीख़ बताती है कि जब रूह कुद्स का नज़ूल हुआ तो काफ़ी अरसा उन्हें यरूशलेम के अंदर ही गुजर गया। फिर जब रसूल बयान करते हैं कि स्तिफनस की शहादत हुई है, उसके बाद तमाम कलीसिया परागंदा हो गई और शागिर्दों ने पूरे डाले कि कौन सा शागिर्द किस जगह पर मुनादी के लिए जाएगा। तारीख़ इस बात की शाहिद है कि तूमा रसूल का जो कुर्रा था वो इस इलाका का निकला, यानी हिंदुस्तान का निकला। तारीख़ी किताबें बताती हैं कि आपने हिंदुस्तान आने से इनकार कर दिया और रात को रोया में यीशु मसीह इन पर ज़ाहिर हुए और उन्होंने बड़ी दिलेरी से ये हुक्म दिया कि आप वहाँ पर जाएं और जाकर मुनादी करें। खुदा के लोगों, वो इस बड़ी तगोदौ में थे कि मैं यहाँ पर पहुँचूँ। तारीख़ बताती है कि इस इलाका के बादशाह गंडाफोरस को एक बहुत बड़ा महल बनाना था और उस शख्स ने एक अपने ताजर हिंद को हायर किया था कि वो जो कि पूरी दुनिया में तजारत के लिए जाते थे, उनके ताजर, तो वो कहते थे कि आप किसी अच्छे ममार को लेकर आएँ कि वो यहाँ पर इसको तमीर कर सकें। और आखिरकार फ़लस्तीन के अंदर उनकी मुलाकात खुदा के इस बंदा के साथ हुई और उन्होंने सजदा शुक्र किया कि उन्हें हिंदुस्तान जाने का रास्ता मिल गया। आप मिस्र, सिकंदरिया से होते हुए मालाबार से हिंदुस्तान पहुँचे, पर मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसी जगह पर आकर उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया था। पर बाइबल मुक़द्दस बताती है उनकी आंखों में आंसू थे और तारीख़ बताती है कि सबसे पहले उन्होंने यहूदियों में मुनादी की और यहूदियों को बताया इस बात को कि तुम जिस मसाया का, तुम जिस बादशाह का, तुम जिस नबी का इंतज़ार कर रहे हो वो ज़मीन पर आ चुका है, ईमान लाओ और नजात पाओ। और बथेरे यहूदी यीशु मसीह पर ईमान लाए थे। फिर उन्होंने यहाँ तबलीग अशात की और बेशुमार लोगों को यीशु मसीह का कलाम सुनाया। और बादशाह के बारे में ये बात मशहूर है कि जब वो बादशाह के महल में पहुँचे थे तो बादशाह उनका चेहरा देखकर बड़ा ही खुश हुआ था और उसकी नज़र रसूल के चेहरे से हट नहीं रही थी और वो बार बार ये कह रहा था कि रसूल कुछ बोले और वो बोल रहे थे और बादशाह इसरार पर इसरार करता जा रहा था कि आप बोलते रहे, आपका बोलना अच्छा लगता है। एनी हो, काफ़ी देर महल में रहने के बाद उन्हें तो महल के लिए पैसे दे दिए गए कि आप महल तमीर करें। और जब उन्होंने महल को तमीर करना शुरू किया तो उन्होंने सारे पैसे गरीबों में बांट दिए और लोगों ने शिकायत की जाकर। शिकायत क्या की है कि वो जिसको तूने पैसे दिए हैं वो शख्स कोई तेरा महल तमीर नहीं कर रहा, वो शक्ल से महात्मा लगता है, झूठ वो नहीं बोलता, किसी के आगे हाथ वो नहीं फैलाता और हमेशा दुआ में रहता है और अजीब सी बात है वो खुश व खुरम रहता है। बादशाह ने उन्हें बुलवाया और जब पूछा तो रसूल ने कहा आपका महल आसमानों पर तैयार हो रहा है। तो बाइबल मुक़द्दस की तारीख़ बताती है उन्होंने रसूल को कैद करवा दिया। फिर बादशाह के भाई की डेथ हुई। जब उनकी रूह आसमान पर गई तो उन्होंने देखा कि वो एक जगह से जा रहे हैं और एक खूबसूरत महल तमीर हो रहा है। पर बाइबल की तारीख़ बताती है कि जब उससे पूछा कि ये किसका महल है तो बताया तेरे भाई का महल है जिसको नीचे खुदा का बंदा रसूल तमीर कर रहा है। फिर उसने कहा मेरे भाई ने उसे कैद में डाल दिया है। और तारीख़ी शहादात रवायतें बताती हैं कि बादशाह के भाई को ज़िंदा किया गया। और बाइबल मुक़द्दस की तारीख़ बताती है कि फिर जब उसने उठकर गवाही दी, गंडाफोरस ने, उसकी बड़ी प्रजा ने यीशु मसीह को कबूल किया और आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर यीशु मसीह का अलम लहराया जाता है। हम बारगाहे मसीह में बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस धरती के ऊपर अपने रसूल को मुकर्रर किया, वो यहाँ पर आए और हम जितने भी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिश्चियन हैं हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और आज हम बबांगे दोहल ये बात कह रहे हैं कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से दूर कर सकता है। खुदा के लोगों, हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं और उन्होंने अपना काम किया
اور وہ آسمان پر چلے گئے. اب ہم جو جتنے اس خطہ کے اندر موجود ہیں, ہمارا ایک ہی ایم ہونا چاہیے کہ ہم خون کا ہر قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے. دل اس سے منور ہے, احسان یہ بارہ ہے, انجیل کو پھیلانا یہ کام ہمارا ہے.